Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश टारो कार्ड रीडर। ये जो रीडिंग है ये भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट स्ट्रगल। अब इसमें ये 5 लोग हैं, आपस में भिड़े हुए हैं। इसका मतलब जो स्ट्रगल है वो केवल एक फ्रंट पे नहीं है, कई फ्रंट पे है। जैसे अभी इस समय किसान फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, या यूँ कहिए कि फार्मर्स के नाम पे कोई और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक वो फ्रंट है। फिर और भी बहुत सारे फ्रंट होंगे यकीनन। भारत देश के गृह मंत्री है, पैंडेमिक के बाद अब कहीं कुछ वैक्सीन्स वगैरह के आने की संभावना बढ़ी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी होगी। तो स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है। लेकिन आज है 9 दिसंबर, सो आज से लेके तो 31 दिसंबर 2020 तक का समय कैसा है। स्ट्रेंथ कार्ड, इसका मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से वो शेर को भी पालतू बना लेंगे। मैसेज इज क्लियर, उनको मालूम है शेर को पालतू कैसे बनाना है और वो बना लेंगे। फिर जनवरी टू मार्च कुछ आश्चर्यजनक, अचानक कुछ अच्छा होने वाला है। एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फिर से कुछ नया। वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि मोटा भाई जो हैं वो हर 6 महीने में अपोजिशन को गरम तवे पे बिठा देते हैं। पहले कर्नाटका देखा, फिर एमपी देखा, फिर अब किसकी बारी है, महाराष्ट्र या राजस्थान, वो देखना बाकी है। तो लगता है ये पीरियड में कहीं महाराष्ट्र की बारी ना हो। फिर अब आता है क्रूशल पीरियड। ये जो पीरियड है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड रहेगा। अप्रैल टू जून, क्योंकि एज ए उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के हिसाब से भी और एज ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हिसाब से भी जो जिस तरह का कार्ड है हैंगमैन, फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, यानी कहीं ना कहीं ये मुझे इंडिकेट करता है कि इनकी तबीयत खराब होने वाली है। इस पीरियड में इनकी तबीयत खराब होगी और शायद ये, वो बोलते हैं ना कि आदमी बंध के रह जाता है, कुछ कर नहीं पा रहा है चाह के भी, उस तरह की स्थिति। लेकिन वो टेम्पररी फेस रहेगा 2-3 महीने का। उसके बाद फिर से जून से जुलाई अच्छा पीरियड है। जुलाई से लेके सितंबर तक का, और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का। तो ऑल इन ऑल एवरीथिंग लुक्स गुड एक्सेप्ट दिस पीरियड अप्रैल टू जून। फिर मैंने पूछा कि क्या इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतेगी। ये और ये कार्ड कि एक तो सरकार भी बनाएगी और इनके नेतृत्व में चुनाव भी जीतेगी। फिर से यही कार्ड आया है, देख लीजिए, चैरियट कार्ड। सो अगेन ये एक इंडिकेशन है कि बंगाल चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। एक बार जब डेट्स आ जाएंगी, वोट काउंटिंग डेट्स वगैरह आ जाएंगी, तो फिर से एक वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक रीडिंग करूँगा। वहाँ के जो टॉप लीडर्स हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। बट व्हेन इट कम्स टू बीजेपी पार्टी वाइज देखा जाए तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि इस बार वेस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन का अच्छा योग है बीजेपी के पक्ष में। सो
दैट्स इट। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बीजेपी की तरफदारी करता हूँ, बीजेपी की तरफ से बोलता हूँ। तो भैया अब कार्ड बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, मैं तो बस वो कार्ड को पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर अब जिसको जो लगना है वो लगता रहे, अब क्या कर सकता हूँ मैं, जो दिखता है वही बोल देता हूँ। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।